हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? बढ़िया एकदम। मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन कीजिए, आपके सामने आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद पहले अलजेब्रा आएगा और फिर नंबर सिस्टम आएगा। अलजेब्रा और नंबर सिस्टम 17-18 में हो जाएगा चयन प्रकाश। देखिए यहां पर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि 10 का मान बाकी चीजें बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोग ऐसी वैल्यू बनाए कि 1 बन जाए, क्योंकि 10 1 जो होता है वो 45 डिग्री पर होता है। तो बैठकर सोचना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग ऐसे ही करते हैं क्या, बस वहां पर बैठकर सोचना है। अभिषेक वो सिंप्लीफिकेशन में होगा, बैठकर वहां पर सोचना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो x का मान मैं क्या रखूं? x का मान अगर मैं 1 रख देता हूं तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये तो दोनों टर्म जीरो बन जाएंगी। यहां पर इससे कट के ये 1 बन जाएगा। तो x का मान जब 1 रखते हो तो टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा, और 1 होता है 45 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टेन 45 डिग्री अपने पास 1, तो x का मान 1 रख रहे हो तो थीटा अपने पास कितने डिग्री आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। तो 45 डिग्री आ रहा है, तो x का मान एक्स स्क्वायर पूछा, 1 का स्क्वायर 1। तो साइन 2 थीटा का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास साइन 90, और क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री रखोगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले चीजें अगर सोचना चाहें तो अपने पास सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई x का इस पर ही अपने पास आंसर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए वो तो आप लोगों को हमेशा आना ही आना चाहिए। याद रखना सभी लोग, क्योंकि वैल्यू पुट करते टाइम कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या ऐसा लिख सकते हो क्या कि 1 अपॉन, उल्टा कर दो, 1/tan थीटा। देखना क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। 1/tan थीटा बराबर ये अपने पास होगा रूट के अंदर 1 + x² और प्लस 1 - x²। नीचे की तरफ अपने पास क्या होगा? 1 + x² माइनस अपने पास यहां पर प्लस 1 - x²। माइनस उल्टा कर दिया उसको। उल्टा क्यों कर दिया सर? क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है कि कहीं पर अगर a बाई बी बराबर अगर c+d/c - d हो, तो इसमें सी एंड डी कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो a+b/a - b आ जाएगा, और इसमें लगाओगे तो c/d आ जाएगा। ऐसा तो मैं 3-4 बार आपको पहले भी बता चुका हूं। मुझे एक बार बताइए, क्या ये चीज याद है क्या? यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ पर सीख पाए हो क्या? तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखोगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1/tan थीटा, सी एन डी लगाओगे तो 1 + tan थीटा, ऊपर इधर लगाओगे तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, और इधर सी एन डी लगाओगे तो रूट के अंदर बचेगा 1 + x² अपॉन अपने पास 1 - x²। ये लीजिए, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan² थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन अपने पास यहां पर 1 +
टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा बराबर अपने पास होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया है, ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या फिर से सीएनडी लगा सकते हो क्या इसमें? इसको मैं ए मान रहा हूं, यहां से यहां तक देखना। इस चीज को मैं ए मान रहा हूं, ए प्लस बी है, और ये अपने पास ए माइनस बी है। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a का मान ये है, तो यहां लगाओगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टेन थीटा। इधर सी एन डी लगाओगे तो, और इधर सी एन डी लगाओगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया है वो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही आ गया है। और ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 थीटा। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ, अलजेब्रा आसानी है ऋषभ, ये भी आसानी है। बस मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप टफ कर लो तो ऐसे की चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाए। मैं थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े करवा देता हूं कभी कभार बीच में। ये एक तरीका होता है बच्चे के लिए एसएससी आसान या सीडीएस आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये है। दूसरा, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यहाँ पर क्योंकि टेन थीटा अगर 1 बन जाए तो एक्स का मान 1 अगर ले लें तो टेन थीटा 1 बन रहा है, और टेन थीटा 1 जो होता है वो 45 डिग्री पर होता है 1 रखते, तो थीटा का मान 45 डिग्री। कोई बच्चा कहेगा सर 1 कैसे पता लगा? वो आपको सोचना है भाई, 2 रख दोगे तो कुछ और होता है अपने पास। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो 45 डिग्री एक्स स्क्वायर का मान 1 होगा। 1 कितने पर होगा? साइन 90 अपने पास 1 होता है। या आप लोग यहां पर, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान ऑप्शन से यहां पुट कर लो। चारों ऑप्शन से कौन से को सोल्व करने पर टेन थीटा आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें हम लोग सीखते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 करने की कोशिश करो। अब ये आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन कल भी मैं आपको बता चुका हूं, और ये आपको 2 क्वेश्चन कल करवाया था। ये आप लोग करना। संडे को टेस्ट नहीं हुआ ब्रिजेश? इस बार संडे को टेस्ट नहीं हुआ था क्या भाई? बताना एक बार। हुआ है ना? फिक्स टाइम है ब्रिजेश टेस्ट का तो भाई। टेस्ट का तो फिक्स ही टाइम है। अब आपको ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकता है, कभी क्वेश्चन और अच्छा भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका तो वही होगा। पीछे टेन दिए हुए, टेन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा से पहले टेन लगा दीजिए, तो ये अपने पास बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन अपने पास बन जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये लीजिए, ये टेन अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला बन गया है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। अब मुझे बताओ टेन अल्फा की जगह क्या लिखोगे आप लोग? इसकी जगह एम अपॉन एम प्लस वन, इसकी जगह 1 अपॉन टू एम प्लस वन, यहां पर 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन, और यहां पर ये जो अपने पास होगा इंटू में 1 अपॉन टू एम प्लस वन। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, नीचे एलसीएम तो यहां भी वही आएगा, यहां भी वही आएगा, तो सिर्फ इंटू कर लो। ऊपर इंटू करोगे तो 2m² प्लस अपने पास m, और ये इंटू करोगे तो m प्लस वन अपॉन एलसीएम में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एलसीएम से एलसीएम कटेगा।
इसका यहाँ इंटू करोगे, दोनों का इंटू करोगे तो यहाँ इंटू होगा और एलसीएम से एलसीएम तो कट ही जाएगा, तो 2m², ये लीजिए 2m², यहाँ पर m और 2m यानी कि अपने पास 3m, ये बिल्कुल ठीक है, प्लस 1, ये तो इधर चला गया और माइनस का m चल ही रहा है। तो बताओ ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा 2m² प्लस 2m प्लस 1, और नीचे भी सोल्व करने पर यही बचा 2m² प्लस 2m प्लस 1। तो कट के मुझे बताइए क्या एक आ गया है क्या, और tan का मान 1 जो होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या 45 डिग्री π/4 आपके पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इन क्वेश्चंस को तब समझ पा रहे हो क्या? एसएससी का जो क्वेश्चन होगा उसका हाईएस्ट लेवल जो आएगा वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड से बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस टफ भी करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस जैसे 300 क्वेश्चन होंगे उसमें 8-10 क्वेश्चन बिना मतलब के भी करवा देता हूं, ताकि जो बच्चे पिछले 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो फिर उसमें लगे रहें, इधर उधर उनका दिमाग नहीं भटके। स्किप कर देना हितेश, बिल्कुल ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पहले तो आपको डरा रहा था, लेकिन क्या अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ही कर पाओगे क्या कि सर हमें यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो इन दोनों में। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 3x, और फिर कोस घटाएंगे तो 2x माइनस 2 साइन 3x। थोड़ा सा कोशिश तो करो, जितनी चीजें मैं करवा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी कोशिश आप लोग कीजिए। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी/2, तो साइन 3x, और अपने पास फिर आएगा साइन अपने पास 2x। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन अपने पास 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा cos 2x माइनस अपने पास 1, ये लीजिए, अपॉन नीचे की तरफ अपने पास ये क्या होगा, तो -2 साइन 3x इंटू अपने पास साइन 2x, ये लीजिए, और साइन इससे ये कट गया है, इससे ये कट गया है। साइन 2x की जो वैल्यू होती है इसकी जगह मुझे बताओ कि एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, cos 2x का फॉर्मूला, और नीचे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एक्स cos x। 1 से 1 कट गया, नीचे माइनस का चल रहा था भाई, ये माइनस का था, माइनस से माइनस हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, साइन से एक साइन हट जाएगा, तो आंसर जो आ गया है लास्ट में वो मुझे बताइए, क्या 10x आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग ये फॉर्मूले देखते ही अब कैसे लगा पा रहे हैं, क्यों हो पा रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन क्या आप लोगों को याद हो गया है क्या? देखिए मुझे आज यही फाइल करवाते करवाते, पहले मैंने बेसिक तो अलग दिन पढ़ाया था, अब 3 दिन से इसके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, अब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बीच वाले के साथ तो 2 है ना, फर्स्ट और लास्ट ही बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी, तो बीच वाले के साथ तो साइन सी प्लस 2 साइन डी बन गया, 2 है इसके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या फिर से आप लोग सी और डी का फॉर्मूला लगा दोगे क्या? पिछले क्वेश्चन में जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर हमें कैसे पता लगेगा, अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा यार, cos c cos d को जोड़ेंगे तो cos 3 थीटा आता है, तो इन दोनों में cos c प्लस cos d का, इन दोनों में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या? आप देख लो। यानी कि मैं चाहता हूं कि आपको फॉर्मूले याद हों, फॉर्मूले याद होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर अपने पास ये जो फॉर्मूला है यहां से यहां तक, ध्यान रखना अपने पास ये जो फॉर्मूला है इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos c प्लस d/2। क्या इन चीजों को अब मैं स्किप कर सकता हूं क्या, बताओ मुझे? ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में फॉर्मूले पर बेस, 2 साइन c प्लस d/2 साइन 3 थीटा और cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ऊपर से cos 3 थीटा कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2 cos थीटा प्लस अपने पास यहां पर 1, ये नीचे वाला साइन 3 थीटा है, और बचेगा 2 cos थीटा प्लस अपने पास 1। तो आंसर cos अपॉन 10 का मतलब क्या, cot 3 थीटा, 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सचिन फॉर्मूले याद करो भाई, वापस मैं बता देता हूं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला
2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे ये रहा, घटा के 2 का भाग दोगे तो ये रहा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक आपने पिछले क्वेश्चन नहीं किए होंगे, मैं 3 बार बोल दूंगा तो भी पता नहीं लगेगा ये मास्टर बोल क्या रहा है। इसलिए आपको फॉर्मूले पहले वाले जरूर याद करने हैं, थ्योरी आप लोग याद कीजिए बार बार, और उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं उनको करो, तो ये चीजें फिर आसान लगेंगी, आपको लगेगा यार ये तो मैं कर लूंगा। क्या अगला क्वेश्चन मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, और यहां पर cos 2 थीटा के लिए क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन 2 थीटा, और cos 2 थीटा के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। नीचे अपने पास आएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, और ये क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि मुझे 1 काटना है यहां पर। या आप लोग थीटा का कोई भी मान पुट कर सकते हो, 45 डिग्री मत पुट करना, बाकी कोई भी मान पुट कर सकते हो, ध्यान रखना आप लोग। थीटा का कोई भी मान जो है वो आप लोग पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री रख लो उससे आंसर आ जाएगा, 60 रख लो उससे आंसर आ जाएगा, दोनों तरीके आपके पास है। थीटा का यहां पर बराबर में क्योंकि ऐसे दे देता 2, तब तो थीटा का मान फिर फिक्स हो गया जो है वही। लेकिन यहां पर आप लोग चाहो तो थीटा की वैल्यू पुटिंग अप्रोच तो क्या याद है क्या, बताओ मुझे। पहले नहीं हो पाया, अब हो रहे हैं इंद्रजीत। इंद्रजीत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका बेसिक अब पूरा क्लियर हो गया है। एक तो इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में पहुंचोगे कि हाँ अब मुझसे मतलब इसके अलावा बेसिक नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये 100% मैं बता सकता हूं आपको। इससे कम आएगा तो दुख होगा आपको कि यार मैंने इतना क्यों पढ़ा, ये पेपर तो बिल्कुल आसान आ गया। लेकिन ये मैं पक्का आपको गारंटी दे सकता हूं कि यहां पर इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। ये 1 से 1 कट गया है, 1 से 1 कट गया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर से अपने पास 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे से अपने पास 2 कोस थीटा कॉमन आ रहा है, 2 कोस थीटा, तो बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो देखिए ये तो अपने पास कट गया है, साइन अपॉन कोस, आंसर क्या बन गया, टेन थीटा अपना आंसर बन गया है। क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ना जगदीश अभी से शुरू करो भाई, मॉक तो सिलेबस स्टार्ट होने के बाद, खत्म होने के बाद नहीं, स्टार्ट करते ही शुरू कर दो। हाँ ऊपर से निकलेंगे सचिन मीना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं यार, आज आए हो आप अचानक से, कोई ऊपर से कोई नीचे से कोई साइड से, ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे अब, क्योंकि आपको कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला नहीं पता, ये मैं 100% गारंटी से बता रहा हूँ। और ईमानदारी से बताओ कि ये फॉर्मूला आपने याद है क्या, सचिन मीना आप ईमानदारी से बताना भाई, सुबह सुबह ईमानदारी से आप बताइए कि ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है, बताओ सचिन। cos सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला ईमानदारी से बताना, बताओ मुझे। नहीं ना, तो नहीं समझ में आएगा यार, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। पहले दिन से मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि यार फॉर्मूले याद करना। अब मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन तो है नहीं कि सचिन आ जाना आप तो, और वहां कोचिंग में मैं बैठता हूँ 12 से 1, और आप सामने से निकलोगे तो मुझसे मिलना मत, बोलना भी मत, उससे टोना टोटका सही होता नहीं, इंजेक्शन काम करता नहीं, और आपके भागते के पीठ में एक इंजेक्शन ठोक दिया, इतना बड़ा सा इंजेक्शन लेकर ठोक दिया, ये लो, और सारे फॉर्मूले भी याद। अब बताओ, आप बताओ कि मैं कैसे आपको समझाऊं, फॉर्मूले भी याद नहीं किए तो मैं अब कैसे समझाऊं, बताओ आपको कि सर मैं ऐसे समझा दो मुझे, मैं अपने आप को
चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा कोई रिजिड कि मतलब भाई मैं ही बेस्ट हूँ, मैं तो बदल ही नहीं सकता, मैं अपने आप को बदल लूँगा। लेकिन आप बताओ कि कैसे समझाऊँ मैं आपको, बिना फ़ॉर्मूले के? क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आपको पहले दिन फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले दिन मैंने लिखवाए, फिर 3-4 दिन दिए इसको याद कर लो, फिर पिछली क्लास में इनकी प्रैक्टिस करवाई, कल की क्लास में फिर से करवाई, फिर आज की क्लास में फिर करवा रहे हो। लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। एक बच्चा पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी का, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक साइन है फिर कोस है, तो साइन सी माइनस साइन डी होना चाहिए या साइन सी प्लस साइन डी होना चाहिए, या तो दोनों साइन या दोनों कोस होने चाहिए। हम्म। तो ऐसे इंजेक्शन एक ज्योमेट्री का बना लेते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का, एक अलजेब्रा का। बस पीठ में आते रहो, मारते रहो, बच्चों के जाते रहेंगे। 15 इंजेक्शन ही तो लेने। अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहां पर मैं सबसे पहले एलसीएम को सेम कर लेता हूं ताकि जोड़ने पर मुझे आसानी रहे। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे यहां पर जोड़ने के लिए बस, नहीं तो बाद में ऐसे जोड़ना पड़ेगा। कोस 3 पाई/4 साइन और अपने पास 5 पाई/12 और बाई 2। तो बाद में जोड़ने का ही अपने पास एक तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को, यहाँ पर 12 है, इसको 12 बना सकते हो तो 12 बना ही लो। तो इसको लिखेंगे कोस, 4 से ऊपर नीचे इंटू करोगे 3 से, तो 9 पाई/12 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कोस 5 पाई/12। इनको क्या है कि जोड़ने में फिर थोड़ी आसानी होती है। इसको तो साइन 17 पाई/12 आप लोग लिख सकते हो, और ये क्या लिख सकते हो, साइन 3 पाई अपॉन अपने पास 12। जोड़ना और घटाना आसान होता है जब एलसीएम सेम हो। तो मैंने यहां पर 12 बना लिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला 2 साइन। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दोनों को जोड़ोगे 9 और 5 14 और 2 का भाग दोगे तो 7 पाई/12। यहां पर साइन घटाओगे, 9 में से 5 घटाओगे तो 4, 4/12 का मतलब आधा करोगे तो कितना हुआ, 4 का मतलब 2, 2 पाई/12। ऐसे ही नीचे कोस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला होता है 2 कोस। अब इसमें मैं भी नहीं कुछ नहीं कर सकता कि जोड़कर 17 और 3 अपने पास 20, 20 में भाग दोगे तो 10 पाई/12। और यहां पर अगला है अपने पास साइन, 17 में से 3 माइनस करोगे तो 14, और 14 में 2 का भाग दोगे तो 7 पाई/12। ये लीजिए। यहां से अपने पास जो कट रहा है उसको काट दो। देखिए ये अपने पास कट रहा है, इससे 2 से अपने पास 2 भी कट रहा है, तो ऊपर तो बचा माइनस का साइन। पाई का मान 180 डिग्री अगर रखते हो आप लोग तो 15 बार तो साइन 30, और यहां पर 15 बार तो कोस 150। साइन 30 का मान -1/2, और साइन 150 की वैल्यू कोस 90 प्लस 60 आप लोग लिख सकते हो 150 को। तो ऊपर तो आ गया -1/2 और नीचे आ गया अपने पास माइनस साइन 60। साइन 60 का मान मुझे बताओ 1/2 माइनस का √3/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो इससे अपने पास ये कट गया, 2 से 2, क्या 1/√3 आंसर आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पहचाना कैसे? दोनों जगह कोस है तो आज तक यही करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में। दोनों जगह कोस हो या दोनों जगह साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, या इनटू में, तो हम लोग ये फॉर्मूले यही तो पहचानेंगे। कोस और साइन हो सकते हैं, दोनों साइन हो सकते हैं, दोनों कोस हो सकते हैं, पहले कोस बाद में साइन, ऐसे भी हो सकता है। या तो इनटू में आएंगे तो साथ दो होना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला। या अपने पास कोस कोस दोनों जगह ही कोस है, यहां भी कोस यहां भी कोस, तो ये फॉर्मूला यही तो लगाएंगे। इसमें तो हमें कब से करते हुए आ रहे हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़े ना ब्रजेश, ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाओ और फिर देखो कि आप लोग उसमें क्या आप कर पा रहे हैं। यहां पर प्रीवियस ईयर्स के ये
जो मैं फाइल दे रहा हूं इसको 2-3 बार आप करो और उसके बाद एक बार वहां से क्वेश्चन पे ये करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको उठाइए फाइल प्रीवियस ईयर्स, ये 2 बार कर लो, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सिर्फ वही कर लो आप 2 बार। यहां पर पाई की वैल्यू पहले भी रख सकते हो, बिल्कुल शुरुआत में भी पाई की वैल्यू रख सकते हो। ये अभिषेक खत्म होने के बाद, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 47। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए हैं। साइन 3x का जो मान होगा, साइन 3x बराबर, क्या अपने पास 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स ही होगा क्या? साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू अपने पास है साइन एक्स माइनस, इसकी जगह ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का 3 साइन एक्स माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। और ये देखिए सेक स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर नीचे है, और ये जो है अपने पास सेक स्क्वायर को 1 माइनस और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अब आपको या तो एक्स का मान रख सकते हो यहां पर, क्योंकि बराबर में तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये तो अपने पास है ही नहीं, साइन एक्स साइन 3x साइन क्यूब एक्स। तो अपने पास यहां पर बराबर में जब कुछ नहीं है तो हमें ना नोट्स बनाते टाइम ये नहीं करना। ध्यान रखना आप लोग, साइन यहां पर वैल्यू पुट करते टाइम बराबर में अगर कुछ नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, एक्स का कोई भी मान पुट कर दीजिए। एक्स का मान आप लोग बस ये ध्यान रखना कि अपोन में जीरो नहीं बन जाए, दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए। तो 45 डिग्री रख दोगे तो अपोन में जीरो बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी एक्स का मान आप 30 डिग्री रख दीजिए, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्या मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर साइन एक्स आप लोग कॉमन ले लेते हो, यहां पर ये बचेगा माइनस का 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स ही कॉमन ले लो आप। तो 2 साइन एक्स अगर कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए ये दोनों मिलकर माइनस का 2 साइन एक्स बन गया, तो 2 साइन एक्स कॉमन लोगे तो यहां से 2 साइन एक्स कॉमन लिया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स कॉमन लिया तो यहां से माइनस का 1। ये अपने पास जो बन रहा है, अपने पास मुझे बताओ, इसको धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीजें खुद ही दिखाई देनी शुरू होंगी। उसको नीचे ले आए तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद हो तो ये भी फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का, और नीचे वाला भी फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का। लेकिन इन पर एक बार फॉर्मूला अगर नहीं बनाओगे, ये भी cos 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x का फॉर्मूला है, और नीचे वाला भी cos 2x का फॉर्मूला है, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2 sin x अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस करवाएंगे भाई। ना ना, कोई ऑपरेशन नहीं होगा निधि। ऑपरेशन क्यों होगा गले का? वैल्यू पुटिंग भी सीखिए भाई। क्या लिख चुके हो? हाँ लगा सकते हो, लगा सकते हो, यही आना है।
अगर साइन सी और साइन डी लगा लोगे तो भी यही आना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अमन सर के लिए बोला है क्या? ठीक है। अमन सर को गले में क्या हो गया भाई? कोई एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर क्या साइन सी माइनस साइन डी लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो भी यही आएगा। ठीक है ना? -2 साइन एक्स कैसे आएगा भाई? माइनस का 2 साइन एक्स आएगा, लेकिन 2 साइन एक्स यहां से, ये मुझसे थोड़ी सी गलती होगी भाई। देखिए, मैं जैसे ही थोड़ा सा परंपरा से हट जाता हूँ, एक स्टेप खा जाता हूँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये 2 साइन एक्स अगर कॉमन लोगे, पॉजिटिव ही लिया, तो यहां से तो बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से कॉमन लिया तो क्या -1 अपने पास यहां पर। अच्छा, ये अपने पास माइनस का आना चाहिए भाई, ये ठीक है, ये माइनस का, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला वो अपने पास यहां से 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या? तो यहां पर माइनस लगाओ भाई, यहां पर साइन किसका लगाओ? माइनस का लगाओ, ये गलती हो गई है मुझसे। यहाँ पर क्योंकि वो चीजें एक बार दिखाई देनी शुरू हो जाती है ना, वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होगा वो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये माइनस का cos 2x आएगा। ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा? माइनस का cos 2x बनेगा, ये वाला फॉर्मूला। यहां तो बिल्कुल ठीक है, यहां तो बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन माइनस का फॉर्मूला बनेगा तो माइनस का आएगा। ये क्वेश्चन में ही थोड़ी एरर है, ध्यान रखना आप लोग। दिलीप, ऑफिस से मंगवा सकते हो आप, जब जयपुर आओ तो ले सकते हो भाई। ये क्वेश्चन नंबर 48 गलत है भाई, क्वेश्चन नंबर 48 ठीक है नहीं, 48 नंबर क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें कोस का मान एक से बड़ा दिया हुआ है, जो कभी हो ही नहीं सकता। मिनिमम और मैक्सिमम में मैं आपको बताऊंगा कि कोस का मान कभी भी एक से बड़ा हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना आप लोग। तो ये क्वेश्चन 48 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप लोग छोड़ सकते हैं बिल्कुल। देवेंद्र, अगर सी और डी के फॉर्मूले याद हैं तो उससे ज्यादा आसान है, यहां लगा सकते हो भाई, मैंने बता दिया आपको। आंसर वही आना है, फॉर्मूला आप लगा सकते हो बिना कोई टेंशन के, बिना कोई चिंता के। अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये cos की पावर 3 है यहां पर, अगर ये 3 थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो cos क्यूब है ये। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। तो फिर तो ऑनलाइन यार महंगा पड़ेगा दिलीप आपका, जैसे इससे मंगवाते हो आप तो महंगा पड़ेगा यार। 48 निधि गलत है क्वेश्चन, ये 1.18 गलत दिया हुआ है, तो इसको हटा देना, मत करना। 48 क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से cos थीटा अगर कॉमन लोगे आप लोग, तो cos से cos कट जाएगा, और पहली स्टेप मुझे बताइए, क्या sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1.5 का मतलब 3/2, ये अपने पास आ गया है। यहां से हमने क्या किया, आगे से cos थीटा कॉमन ले लिया, और एक cos से cos कट गया है। पहली स्टेप क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ऑफलाइन सेंटर पर ही है यार अभी तो, जब भी आप आओ तो आकर लेकर जा सकते हो। यहां पर अपने पास साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो होगा, वो अपने पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो, और माइनस का 3/2 तो चल ही रहा है। तो ये अपने पास हो गया है यहां पर साइन थीटा बराबर 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -3/2 तो चल ही रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना, वो 2 साइन थीटा को अगर आप लोग इधर ले आओगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और इसमें से माइनस होके माइनस का 1/2 यानी 1.5 बराबर 0।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक द्विघात समीकरण बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ये ध्यान रखना। नहीं भी कि जो भी उसका प्रिंट का चार्ज होगा वो तो लगेगा ही भाई। यहां पर ध्यान से समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0 है, ये लीजिए। तो अगर कभी भी द्विघात समीकरण अगर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपने पास है, तो ध्यान रखना आप लोग इसके रूट निकालने का तरीका जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a, ये लीजिए। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण को सोल्व करने का। जो एक्स स्क्वायर के इंटू में होता है उसको a मानते हैं हम लोग, जो एक्स स्क्वायर के इंटू में उसको a, एक्स के इंटू में b, और कांस्टेंट है उसको c। तो मुझे आप लोग बताओ यहां पर a का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, तो बी का मान आप कहोगे 1 है, और सी का मान माइनस हाफ है। तो चलो साइन थीटा का मान हम लोगों से पूछा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा का जो मान होगा वो अपने पास यहाँ पर, ये जो साइन थीटा का मान होगा वो अपने पास होगा माइनस बी, यानी कि 1 का माइनस माइनस 1, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac, 4a का मान अपने पास 2, और c का मान माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मतलब अपने पास 2। यहां से जिस बच्चे को श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं पता, उस चीज को मैंने यहां पर आपको सारी की सारी चीजें जो हैं वो अपने पास यहां पर बता दी हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास बता दिया है, बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर अपने पास -1, 2 से अपने पास ये 2 कट रहा है, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। ध्यान रखना यहां से दो आंसर आ गए, एक तो -1 माइनस √5 अपॉन 4, और दूसरा आ गया -1 प्लस √5 अपॉन 4। तो अपने पास वैल्यू जो है, इसने कहा है इसको थीटा एक न्यून कोण है, कहा है इसने न्यून कोण पर साइन का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो नेगेटिव दिखा रहा है, तो साइन का मान नेगेटिव नहीं हो सकता न्यून कोण पर। न्यून कोण का मतलब 0 से 90 डिग्री तक, तो √5 -1/4, ए अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या। हाँ श्रीधराचार्य थे ना। याद है, बहुत अच्छी बात है। साइन 18 की वैल्यू बहुत बड़ी है रोहित, उसको आपको निकालने की जरूरत है नहीं। साइन 18 का मान वैसे आएगा नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, जहां थीटा का मान अपने पास 18 डिग्री है। फिर हम लोग 3 थीटा बराबर क्या लिख देते हैं, 90 माइनस 2 थीटा लिख देते हैं, दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन 3 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 2 थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये अपने पास बन जाएगा यहां से cos 2 थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर अपने पास होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है साइन की फॉर्म में, क्योंकि साइन का मान अपने पास साइन थीटा जो आएगा, और थीटा 18 माना है, वही साइन 18 आएगा, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो कभी वैसे ही मैं बता देता हूं, बिना मतलब की चीजें अगर कभी बतानी होती हैं तो। यहां पर एक बच्चा इसको वापस पूछ रहा है, याद रखना अपने पास क्वेश्चन द्विघात समीकरण पर बेस्ड आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा, मैंने कोस थीटा कॉमन लेकर काट दिया है, कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, इनटू करके एक तरफ ले आया, और यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। करवाता हूं दिलीप भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 49 आपने देख लिया है क्या। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा, इसी टाइप का लिखने की कोशिश की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया।
तो इसको आप लोग चाहें तो इस चीज को आप लोग छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आप लोग ना तो हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच लगा पाएंगे और ना ही हम लोग ये कर पाते हैं। तो इस चीज को आप लोग छोड़ सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 50 को। बाकी कोई बच्चा करना चाहे तो मैं बता देता हूं। इसका होल स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस की पावर 6 बीटा प्लस 2 कोस की पावर 4 बीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 6 बीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 बीटा बराबर स्क्वायर अगर करते हो तो 2 साइन स्क्वायर ए। मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया है और होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर वाले का स्क्वायर ये अपने पास बनी जाएगा। यहां पर अपने पास इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहाँ पर होल स्क्वायर तो दोनों तरफ कर पाओगे क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम लोग स्क्वायर तो यहां पर बिल्कुल कर पाएंगे। और जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो मुझे बताइए कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना आ गया? 1। जैसे आप लोग इन दोनों को जोड़ते हो तो कोस की पावर 6 साइन की पावर 6, याद करो सेकंड पॉइंट में मैंने लिखवाया था, दोनों को जोड़ते ही 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा -2। इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग लिखोगे, हम लोग यहां पर दोनों को जोड़ रहे हैं तो अपने पास जोड़ रहे हो तो अंदर बचेगा कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, जो फॉर्मूला होता है कोस 2 बीटा का, बराबर अपने पास यहां से कितना आ जाएगा? 2 कॉमन आ गया और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपने पास 2 होता है। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और यहां से इस 2 से ये 2 अपने पास कट जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, इस 2 से ये 2 तो अपने पास कट जाएगा, मैंने स्क्वायर करके जोड़ा है। और ये दोनों को जोड़ोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों को जोड़ोगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 1, इनको जोड़ने पर 1, इन दोनों को जोड़ने पर ये फॉर्मूला आ गया और इन दोनों को जोड़ने पर ये आ गया। देखिए यहां पर अपने पास साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही अपने पास यहां से कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर 2 थीटा हो तो उसका फॉर्मूला दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह बताओ क्या लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अपने पास -3 तो है ही है और इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2b अपॉन 4 आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए। और अपने पास +2 कोस 2b तो चल ही रहा है और बराबर में अपने पास कितना होगा? 0। यहां से अपने पास ये जो आ गया -3/4, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर 2b आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए। और +2 कोस 2b और अपने पास बराबर में 0 तो चल ही रहा है, 4 आगे पहुंच जाएगा। कोस की एक द्विघात समीकरण बन गई, यहां से कोस 2b निकालेंगे और कोस 2b निकाल के फिर उससे वहां से लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण आ जाएगा कोस 2b, और फिर उसके बाद साइन 2b निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा पहले वाला ही क्वेश्चन बनाना चाह रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये तो एसएससी में आ सकता है भाई। ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो फिर आगे क्योंकि थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है, ये कोस निकालो और फिर साइन निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तरीका कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बता दिया है कि ये तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बाकी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये अलजेब्रा में आ जाएगा भाई। ये वाला जिन बच्चों को थोड़ा बहुत अलजेब्रा पता होगा उनको मैं बता दूं कि इसका फॉर्मूला x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस अपने पास 3x प्लस 1/x ये होता है।
इसका फॉर्मूला तो क्वेश्चन नंबर 51 में ये चीजें अलजेब्रा में आपको बता दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, ध्यान रख नहीं जगदीश उसका शॉर्ट मेथड नहीं है भाई, कुछ क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चंस बेसिक से ही होता है। तो यहां पर इसका क्यूब कर दो, अपने पास यहां पर 8, 2 का क्यूब 8 कोस क्यूब थीटा -3 इंटू 2 कोस थीटा। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 4 कोस क्यूब थीटा बचेगा और यहां से 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला बताइए किसका है, तो ये आप कहोगे सर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है, 2 कोस 3 थीटा, डी ऑप्शन आ गया। तो इसका क्यूब कुछ बच्चों को अभी करना नहीं आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसका क्यूब करना आपको आएगा नहीं, तो याद रखना अभी नहीं आ रहा है, अलजेब्रा में मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई, यहां से मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 80 में से ज्यादा 6 या 7 क्वेश्चंस मैंने बहुत देखो, पेपर में अगर अपने पास 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से 4 क्वेश्चंस अगर टफ आ गए मैथ्स के, तो वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का बन जाता है। ऐसे ही 80 में से 7-8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से मैंने बड़े लेवल के डाले हैं, तो इससे पूरी फाइल ही बहुत शानदार बन गई आपके लिए। बच्चा क्योंकि उन क्वेश्चन में फंसता है, फिर वहीं पर लगता है कि यार बहुत टफ है, लेकिन जब अगर आप देखोगे तो ये चीजें बिल्कुल आपको आसान लगनी शुरू होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास यहां से, तो जो बच्चा पिछले 2-3 साल से क्योंकि तैयारी कर रहा होता है, फिर मैं उसको अच्छे से ही नोट्स दे देता हूं कि यार कहीं पर भी आपको सोचने की जरूरत है नहीं, घर पर बैठे बैठे ये करते रहो, मैथ से इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, ज्योमेट्री से अगर आपको याद है तो साइन कोस ए प्लस बी, ये कोण 90 डिग्री है, तो बचे हुए कोण भी 90 डिग्री होंगे, तो कोस 90 प्लस साइन 90, बताओ ये तो होता है 0, ये होता है 1। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? अगला क्वेश्चन, यहां पर आप लोग एंगल की वैल्यू रख सकते हो, 45 डिग्री मत पुट करना, बस यहां पर 45 डिग्री अगर रख देते हो तो नीचे 0 बन जाएगा। 45 के अलावा जो मर्जी है वो आप लोग पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आपसे आंसर आएगा। इंद्रजीत, व्यास द्वारा वहां पर डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो सी अगर 90 डिग्री है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। अगर एक 90 डिग्री अपने पास है यहां पर, तो बचे हुए दोनों का सम क्या 90 होगा क्या? ए बी और सी, ए बी यहां पर डायमीटर है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो फिर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90, तो बचा तो 90 बचा, तो यहां भी 90, यहां भी 90। ये क्वेश्चन में मुझे बताइए, क्या आप लोग वैल्यू पुट कर पाएंगे, कर लेंगे क्या, बताओ मुझे। यहां पर या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, कोई बच्चा बेसिक से अगर करना चाहे तो टेन स्क्वायर ए अपॉन 10a-1। मैंने क्या किया है यहां पर, इसमें कोट को 1/10 लिख दिया और 10 को मैं ऊपर भी ले गया हूं, ध्यान रखना। यहां पर कोट को क्या लिख सकते हो, 1/10a, मैं 10 में बदल रहा हूं इसको, और ये 1-10a है ही। और आगे जो चल रहा है 2/2 साइन ए कोस ए। आप लोग एंगल पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा पहला। बस ध्यान रखना, जीरो अपने पास 0 डिग्री मत रखना, 45 मत रखना, 90 मत रखना। सर 0 डिग्री क्यों नहीं रखें, कोड 0 इनफाइनाइट हो जाता है, 90 डिग्री पर टेन 0 इनफाइनाइट हो जाता है, 45 डिग्री पर अपॉन में 0 बन जाएगा। तो या तो 30 डिग्री रख लो या 60 डिग्री रख लो, आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? या यहां से हम लोग कोट में तो बदल लिया कि इसको माइनस कॉमन लेकर इस चीज को 10a-1 भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहां पर 10a-1 है, तो उधर से माइनस कॉमन लेकर इसको 10a-1 आप लोग लिख सकते हो। तो यहां पर अगर बेसिक से करना है तो ये हम लोगों ने कर लिया है, और इन दोनों का क्योंकि 10 और 10 वाले को पहले सोल्व कर लो, इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम होगा 10a × 10a-1, और ये ऊपर बनेगा 10³ -1। आगे तो जो चल रहा है उसको चलने दो।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आगे वाला जो चल रहा है उसको तो बाद में हम लोग लिख लेंगे। ये फॉर्मूला बताइए, तो आप कहोगे ए माइनस बी, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे की तरफ तो ये चल ही रहा है, टेन ए इंटू टेन ए माइनस 1, इससे ये कट गया। तो बताओ 10 का 10 में भाग दोगे तो ये बन गया 10a, 1 में 10 का भाग दोगे तो क्या बन गया cot a, और ये 10 में 10 का भाग दोगे तो 1, और ये साथ चल रहा है 1 अपॉन साइन ए cos a। मुझे एक बात बताओ, इसको साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन में बदलोगे, टेन ए कोट ए को, टेन ए प्लस कोट ए जो आपके पास है उसको अगर बदलोगे साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या नीचे आएगा साइन ए कोस ए और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू क्या 1 अपॉन साइन ए कोस ए के यही होगी क्या? आप इनसे एक बार बेसिक से जरूर करना भाई, वैल्यू पुटिंग से तो आप कर ही सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन एक बार अगर बेसिक से करोगे तो फिर आपको रियल में वहां से पता लगता है बेसिक, और ये चीजें अच्छे से आप लोगों को क्लियर होती हैं। बाकी इस क्वेश्चन में ए का मान 30 डिग्री रख लेना, आपके पास आंसर जल्दी आएगा, याद रखना। क्या समझ पाए हैं? ये सारे क्वेश्चंस अब आने लायक क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चन आप धीरे धीरे जैसे ये 2-3 बार कर लोगे ना, तो आपको इस टाइप की याद ही हो जाएगी। ठीक है प्रेमचंद भाई, टेन ए प्लस कोट ए, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको इतना ही सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 54 को इसी से बना है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी यहां पर देखिए, एक तो अपने पास ये जो है 10, नीचे कोट की जगह 10 रखोगे तो वो 10 पलट कर ऊपर, पहले तो एलसीएम और 10 पलट कर ऊपर चला जाएगा। अभी भी मैंने बताया सेम क्वेश्चन है, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो कोट का तो 10 बनाओगे, और माइनस कॉमन लोगे तो 10 है माइनस 1। क्या वापस से वही क्वेश्चन बन गया? क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? तो के का मान 1 आ जाएगा, जैसा हम लोगों ने अभी भी किया था। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? चलो ये क्वेश्चन देखकर आपको खुद से होना चाहिए, हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश में तो क्योंकि छोटा हो गया क्वेश्चन, इसी में पढ़ लेना, क्योंकि 10 और ये जो दिया हुआ है, चलो करो, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। याद करो, एक क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूं। अब देखो 72 और 12 आया था, याद करो जब 72 और 12 आया था तो यहाँ 13, 9 और 4 आ गया है। तो क्या 10 13x को लिखना शुरू करोगे क्या आप लोग? 10 13x बराबर अपने पास 10 9x प्लस 4, 9x प्लस 4x, तो 10 13x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a और 10b। तो आपको जैसी एक क्वेश्चन में इसीलिए करवाता हूं ताकि प्रैक्टिस हो, दूसरा करवा दिया तो अब चीजें धीरे धीरे याद होनी शुरू होंगी कि अच्छा हाँ ऐसे करते हैं, अब कोई दिक्कत बचेगी नहीं। फिर 10 13x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 से हुआ तो ये हुआ 10 13x, 10 9x और 10 4x बराबर अपने पास 10 9x और 10 अपने पास 4x तो चल ही रहा है, ये लीजिए। अब ये उठाकर इधर लाओगे, जिसकी वैल्यू चाहिए वो तो ये वैल्यू चाहिए 10 13x माइनस 10 9x, उसको उठाकर वो इधर लाया है माइनस 10 4x, तो ये अगर इधर आ रहा है तो ये आगे चला जाएगा, तो बराबर 10 13x 10 9x और 10 4x,
मुझे बताइए क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले सोल्व कर लिया होगा। इंजीनियर पवन राव सर, यहाँ पर अपने पास ये जो है वो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया है, 72 और 12 की फॉर्म में था, तो साइन 60 डिग्री को सोचा था अगर आपको याद है तो जो होता है अपने पास 60 आगे, क्योंकि 72 और 12 में आ रही थी सारी वैल्यू, तो 60 को 72 माइनस 12 लिख लिया था। ऐसे ही ये 13 9 और 4 में आ रहा है, तो 10 13 को 10 9 प्लस 4 लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व करके आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक दो बार और आप लोग, एक पहले किया एक अब किया, तो अब अगली बार देखना कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा। चलो अगला करो। या तो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, यहाँ पर 0 और 90 डिग्री तो पुट मत करना, क्योंकि 0 पर ये 0 हो जाएगा, 90 पर ये 0 हो जाएगा। उसके अलावा 30 45 60 जो मन करे वो वैल्यू पुट आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर 30 डिग्री मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक रहेगा। साइन 3a का फॉर्मूला मुझे बताइए कि आपको पता है क्या? इन चीजों से फॉर्मूले याद होते हैं आपको। साइन 3a बराबर 3 साइन ए कोस ए। ये क्या लिख रहा हूं मैं? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। वो तो साइन 2a का फॉर्मूला था, 2 साइन ए कोस ए। ऐसे कोस 3a का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर साइन क्यूब तो बिल्कुल ठीक है, देखिए यहां पर साइन क्यूब। साइन 3a का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। या आप वैल्यू पुट कर लो, उससे जरूर आपको सोचना है अपॉन अपने पास साइन है। तो यहां से ध्यान से सुनना, साइन क्यूब और साइन क्यूब, तो अपने पास बन जाएगा 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए अपॉन नीचे साइन ए है ही। मुझे बताओ क्या ऊपर से 3 साइन ए कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास बचेगा अपॉन साइन ए। तो मुझे बताइए यहां से साइन तो कट गया, क्या 3 कोस स्क्वायर ए बच गया है क्या? आधा मैंने सोल्व किया है। ये वाला कोस क्यूब का फॉर्मूला, कोस 3a का फॉर्मूला रखना, सोल्व करते आना, तो यहां पर बचेगा 3 साइन स्क्वायर ए। 3 कॉमन लोगे तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया? 3। ये चीज आप लोगों को खुद को सोल्व करनी है। कोस 3a का फॉर्मूला यहां से आप लोग पुट करना, और ये पुट करना यहां पर, और फिर आप लोग सोल्व करना। क्या कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं आपको। अगर याद हो, टाइप नंबर 2 में एक सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको पता हो तो। ऐसा क्वेश्चन ये साइन और कोस में है। वो टेन और सेक का क्वेश्चन था, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा बराबर 1 दिया हुआ था। सेक स्क्वायर को हम लोग आगे ले गए थे, और उन चीजों को अगर बार बार करोगे ना, तो एक पैटर्न आपको पता लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कि इसको हम लोग यहाँ पर सेम तरीका होगा। ये अपने पास साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा को तो इधर ही रख लो, और 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर को आगे ले जाओगे, इन दोनों को यही रख लिया मैंने, और साइन स्क्वायर को आगे ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हमें तो सारे कोस में बदलने हैं, तो या तो यहां से साइन कॉमन लेके उसका स्क्वायर कर दो, या पहले इसी का स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ वो बात एक की है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा। क्यों सर स्क्वायर कैसे कर दिया? क्योंकि जो पूछा था वो सारी की सारी चीजें कोस में है, जबकि जो गिवन है वो साइन में है। तो साइन का मान साइन स्क्वायर थीटा बराबर
अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा होता है, ये नहीं होता। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा नहीं होता। साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस कोस क्यूब नहीं होता। ये ओनली और ओनली साइन स्क्वायर में होता है। तो साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। तो जब भी आपको साइन, जैसे साइन की पावर 6 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब आप लोग लिख सकते हो। तो याद रखना, साइन की इवन पावर हो तो उसको कोस में बदला जा सकता है। यहां पर सौरभ स्किप कर दूं क्या, छोड़ देता हूं। ध्यान रखना, इसको आप लोग लिख सकते हो भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर का क्यूब, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इनकी पावर आप लोग खोलना भाई, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, सॉल्यूशन भी इनके गिवन है, तो आप लोग कर लेना भाई। ये यहां पर लास्ट में सेक के लिए लिखा हुआ है कि सेक अल्फा या सेक अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, उसके आगे कुछ है नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पर सेक नहीं है। थोड़ा सा अपने जो नोट्स हैं उनको या तो ठीक होगा आपकी तरफ, ठीक हो क्या आया होगा, या थोड़ा सा ऐसे करना इसको। चलो अब करो आप लोग सभी लोग। पीडीएफ तो दे दी ना अभिषेक भाई? कौन से क्वेश्चन नहीं भेज सकते प्रकाश रे? यहां पर 1/cos, ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास है 1/cos थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि सेक का तो फॉर्मूला हमें आता ही नहीं, cos थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 अपने पास cos थीटा। यहां से मुझे बताइए, इन चीजों से मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपको फॉर्मूले याद होते हैं। नीचे लिखोगे cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, ये होगा cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा। एक बात आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं यहां पर कोस ए माइनस बी लगा दूं, लगा दो भाई। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या कोस सी प्लस कोस डी नहीं लगा सकते क्या, लगा दो। फाइनल रिजल्ट दोनों से सेम आना है। यहां पर ये जो अपने पास है, यहां से और यहां से कुछ बच्चे कहेंगे कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी लगा दूं क्या सर, लगा दो, उससे भी वही आएगा। कोस सी प्लस कोस डी, इसको सी मान लो इसको डी मान लो, लगा दो तो क्या वही आएगा, क्या 100% वही आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर अपने पास ऊपर वाला फॉर्मूला 2 कोस थीटा और घटाओगे तो कोस अल्फा, बिल्कुल ठीक है। और एक 18 नंबर फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स प्लस वाई, 17 नंबर फॉर्मूला ये मैंने करवाया था, इंटू साइन एक्स माइनस वाई इंटू, तो ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, या कोस स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला 17 के बाद मैंने आपको घर पर कहा था कि 18 नंबर जो फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई और कोस इंटू कोस एक्स माइनस वाई, ये भाई आप लोग खुद करना। क्या ऐसा मैंने बताया था, याद है क्या? तो दोनों अगर इंटू हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आपको याद हो, घर पर आपने करने की कोशिश की हो, तो कोस स्क्वायर एक्स, किसी भी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं है, हर क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है भाई। यहां पर अगर आप लोगों को ये चीजें याद हो तो, और बराबर में 2/cos थीटा तो अपने पास ये लो चल ही रहा है।
2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कोस अल्फा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इधर ले आओ, साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। इधर भी ले आया, मैं साथ साथ चेंज कर रहा हूं, इसको इधर ले आया और उसको उधर लेकर जाऊंगा तो कोस स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस कोस अल्फा। मुझे बताइए, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कोस अल्फा और 1 प्लस कोस अल्फा बराबर कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। 1 माइनस कोस अल्फा से 1 माइनस कोस अल्फा कट गया, 1 प्लस कोस अल्फा, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर का मान पूछा है तो 1 प्लस कोस अल्फा बिल्कुल ठीक है बराबर, क्या आप लोग साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो आप। 1 से 1 कट गया तो माइनस का साइन स्क्वायर बराबर ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या माइनस का कोस अल्फा होगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों का आंसर सी ही है क्या, ये अपना आंसर आ गया है। तो ये चीजें जो फॉर्मूले हैं, मैं चाहता हूं वो याद हो आपको, और अभी भी मुझे पक्का पता है कि आपको, हाँ फोग वाले क्वेश्चंस और वो तो करवा देंगे, फोग वाले ही तो बचे हैं, और तो कौन से बचे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 59 मुझे बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, एक बार देखकर बताओ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 59 करके बताइए आप लोग। अगर आप लोग सीख पा रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है ये। तो बताइए फॉर्मूला क्या आपके पास, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है क्या, ये पहचानना सीखो भाई। बार बार मैं दे रहा हूं इनको, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, ये याद नहीं हो पाता। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को पहले फॉर्मूले आपको सिखाता हूं, कंप्लीट फॉर्मूले, और फिर हम लोग इस टाइप से देखते हैं। हाँ, सीआई की इंस्टॉलमेंट, दो चीजें बची हुई हैं बस। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो। तो ये अपने पास साइन, दोनों को जोड़ोगे तो 90, और घटाओगे तो अपने पास इसमें से ये अगर घटाते हो तो मुझे बताइए कि क्या हाफ से हाफ तो घट ही गया है, तो इसमें से ये घटाओगे तो क्या 43 बचेगा क्या, तो ये तो अपने पास आंसर आ गया। साइन 91 होता है और साइन 43, साइन 43 अपना आंसर है। साइन कोस में लिखा हुआ है, इसको कोस में बदल लो और 90 में से घटा के लिख सकते हो, तो कोस 47, ये अपना आंसर हो गया। यही क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा एग्जाम के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो देखिए छोटा सा अपना आंसर आ गया है। अच्छा, उसको कोस स्क्वायर में बदल लिया, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो बिल्कुल सही दिमाग चला आपका भी भाई, बिल्कुल सही है। 90 में से इसको भाई घटा के लिख सकते हैं, देखिए इन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया है। कोस स्क्वायर 90 में से यही घटा के लिख दो, माइनस अपने पास साइन स्क्वायर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो फॉर्मूला याद करवाऊं, बच्चों को याद करवाऊं, तो मेरा दिमाग उस साइड ही चल रहा है कि ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। लेकिन ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, और 2 का मतलब 47/2। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आप जैसे मर्जी है वैसे कीजिए, आंसर तो cos 47 ही आएगा। बोलो ठीक है क्या, बिल्कुल जगदीश आंसर आ गया भाई। बिल्कुल, मेरा थोड़ी देर पहले से ही इसमें दिमाग चल रहा था ना, इस क्वेश्चन में मैंने करने की कोशिश की और फिर वो फॉर्मूले बताए, तो अगले में भी वैसे ही मेरा चल गया। कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसे कीजिए, इस क्वेश्चन को करो आप लोग। क्या इसमें वैल्यू पुट कर लोगे क्या, 45 डिग्री मत पुट करना, बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हो। 0 और 90 डिग्री में मत पुट करना, बाकी आप इसको साइन और कोस में बदलोगे तो आंसर आ जाएगा भाई। ये ऊपर वाला साइन और कोस में बदलोगे तो ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और नीचे बन जाएगा
cos A माइनस sin A। इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर साइन अपॉन कोस लिख रहा हूं, साइन अपॉन कोस। इसको कोस अपॉन साइन लिखोगे तो एक नीचे वाला साइन कोस अपॉन साइन, पहले एलसीएम और साइन पलट कर ऊपर चला जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए। यहां पर मुझे बताओ कोस स्क्वायर ए, मैंने दोनों जगह एलसीएम सेम बनाने के लिए ये कोस ए माइनस साइन ए और यहां से माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, तो ऊपर तो साइन स्क्वायर ए है ही और नीचे क्या किया मैंने, कोस ए माइनस साइन ए ही लिख दिया। अब दोनों जगह जो एलसीएम आ गया वो आ गया कोस ए माइनस साइन ए, तो ऊपर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हो कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस साइन ए, एक बार स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन होता, तो ये तो अपने पास कट गया अब की बार, और इसका होल स्क्वायर तो शुरुआत से चल ही रहा है, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या 1 प्लस साइन 2 थीटा ही होगा क्या इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो 1 और 2ab का मान साइन 2a, तो 1 प्लस साइन 2a, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। होल स्क्वायर अपने पास चल रहा है उसको मत भूल जाना, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो लास्ट में इसका लगाना ही पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका, तो उसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो 1 प्लस 2ab, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां तक आप लोग क्वेश्चन कर लेना, 60 तक जो क्वेश्चन नए जो बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो वो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक ही कर लेना भाई, आगे के क्वेश्चंस इसमें सारे के सारे फॉर्मूले चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लास्ट के 20 क्वेश्चन, अब जो बच्चा 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा है वो तो अगले 20 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, नहीं तो आप लोग ये 60 ही क्वेश्चन कर लो, बहुत है 60 क्वेश्चन इस टाइप के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता होगा आजकल 2-3 इसके आते हैं, तो आप लोग छोड़ सकते हैं आगे के 20 क्वेश्चन, अब हटा देना। कल से मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, कल की जो क्लास अपनी होगी अगले 3 दिन, देखिए जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाया है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं उसको अगले 3 दिन में आपको फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना अपने पास डिग्री और रेडियन के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक एक दिन में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा और वहां से ज्यादा टाइम फिर हम लोग नहीं देंगे उस चीज को। तो ये थी आज की हमारी क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।